पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है। जंग में यूएस ने खर्च किए ज्यादा इंटरसेप्टर, मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। इजरायल की हिफाजत के लिए खर्च किए गए इंटरसेप्टर, यूएस ने खर्च किए 200 थार्ड इंटरसेप्टर, ये मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर कहीं ज्यादा इंटरसेप्टर जो है वो खर्च किए गए हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये जानकारी कि जंग में यूएस ने काफी ज्यादा इंटरसेप्टर्स खर्च किए हैं। इजरायल की हिफाजत के लिए इंटरसेप्टर्स की ये कह सकते हैं जो खर्चा है उठाया गया है। अजताब सर, ये देखिए तो काफी जानकारी जो सामने आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से। पश्चिमी मीडिया ये कह रहा है कि यहाँ पर यूएस ने तकरीबन 200 थार्ड इंटरसेप्टर जो है खर्च किए हैं इजरायल की रक्षा के लिए। देखिए, वो अमेरिका का पार्ट ऑफ अमेरिका तो इजराइल को बहुत सपोर्ट करता है और उसकी खर्च एक तरह से वो फ्री में देता है इजराइल को। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने थर्ड दिया है। इवन खबरें ऐसी भी आई हैं कि कतर में उसने एक अरब डॉलर का जो एंटी मिसाइल सिस्टम कह लीजिए, एयर डिफेंस सिस्टम कह लीजिए, उसको बर्बाद किया है ईरान ने। तो इस तरह के उसने खर्च तो बहुत किए। इसीलिए कहा जा रहा है कि कहने को 29 अरब डॉलर उसने खर्च किया है, जो अमेरिकी कांग्रेस को बताया है डिफेंस वॉर मिनिस्ट्री ने। लेकिन कहा जा रहा है कि 500 अरब डॉलर से ज्यादा का खर्च हो चुका है और उसमें जो इनके सहयोगी देश हैं उनको, चाहे वो इजराइल हो चाहे गल्फ अरब के देश हो, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उसने बहुत खर्च किए हैं। लेकिन ये सारे आप देख लीजिए जिस तरह से इजराइल तक ईरान पहुंचा है और खाड़ी अरब के देशों में भी उसने अटैक किया है गाहे बेगाहे और अच्छी खासी डैमेज दी है। उसके अलावा ऑफिशियली जो फिगर है 42 इसके फाइटर प्लेन कह लीजिए या उसमें MQ-9 ड्रोन वगैरह जो काफी कॉस्टली हैं, ये सारे इससे दिख रहा है कि अमेरिका का कितना डैमेज हुआ है। और कहीं ना कहीं अभी फिर से युद्ध जो विराम हुआ है उसमें ये फैक्टर इन है। और ऐसी भी खबरें आई हैं कि अमेरिका के जो अस्त्र शस्त्र हैं पहले से कम हुए हैं, सप्लाई कम हुई है और इसका ऑफिशियली भी इन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया है। जैसे कल ही उसके नेवी के कमांडर ने इस तरह की बातें कही या ऑफिशियल ने इस तरह की बात की कि भाई वहां पे जो वो ताइवान को नहीं दे पा रहे हैं हथियार, 14 बिलियन डॉलर का ताइवान से एक डील हुई है हथियार बेचने की, वो नहीं इसलिए दे पा रहे हैं कि ऑपरेशन फ्यूरी के लिए इनको हथियार चाहिए, ईरान के आसपास के लिए इनको हथियार चाहिए। इसलिए दूसरे देशों से भी या तो निकाल भी रहे हैं हथियारों को और इनफैक्ट साउथ कोरिया के एरिया से इन्होंने एक अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भी निकाला। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट में है। प्रॉपर जो मैंने कहा कि पॉलिसी पैरालिसिस एक दिख रही है और अमेरिका की ये तेल के व्यापार पे चाहत ने जो कंट्रोल करने की चाहत है, कहीं ना कहीं उसने इसको फंसा दिया है। बिल्कुल। इस बीच एक और बड़ी खबर, हॉर्मुज में टोल वसूली पर ईरान का बयान सामने आ चुका है। टोल के बजाय सर्विस फीस मॉडल पर ईरान काम कर रहा है। ट्रांजिट फीस के नाम पर जहाजों से पैसे वसूल कर सकता है ईरान। पर्यावरण टैक्स, दूसरी सेवाओं के नाम पर भी वसूली संभव है। तो देखिए यहाँ पर एक तरह से ईरान की वसूली अब सर्विस फीस के तौर पर दिखाई देगी, यानी कि नाम बदल दिया गया है। तो गुंडागर्दी, लेकिन टोल के बजाय सर्विस फीस मॉडल पर ईरान काम कर रहा है। विकास, देखिए आप कह कुछ भी सकते हैं लेकिन आपकी इंटेंशन बहुत क्लियर है कि आप एक तरह से दूसरे देशों से जबरन पैसा वसूली कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, नाम आप कुछ भी दीजिए लेकिन काम वही है। तो ऐसे में क्या सब देश एक साथ लामबंद होंगे, ये एक बहुत जरूरी है। क्या यही समय है जब ईरान के खिलाफ भी जहां जहां जिस जिस देश के समुद्री एरिया से उसके जहाज निकल रहे हैं वो सब भी ईरान के खिलाफ टैक्सेस लगाना शुरू कर दें, वो भी पर्यावरण के नाम पे उससे पैसा वसूलना शुरू कर दें, तो आप सोचिए जो ईरान में चीज 100 रुपए की पहुंच रही होगी वो अपने आप 1500 में पहुंच जाएगी। ईरान को एक झटका देना भी जरूरी है इस समय कि जिस जिस देश से वो ट्रांजिट फीस ले रहा है वो सब देश उसके सिर्फ समुद्र से नहीं, जमीन से, आसमान से, जहां से भी उसके जहाज या उसके किसी तरह से कोई गाड़ियां निकलती हैं उन सब पे ट्रांजिट लगाए ताकि उसको पता चले ट्रांजिट का मतलब क्या है। देखिए, दादागिरी नहीं चलेगी। अब ये वो समय नहीं है जब कोई भी देश किसी भी देश पे कुछ भी लगा देगा तो बाकी देश चुप रहेंगे। लेकिन यही समय है, सब देशों को इकट्ठे होना पड़ेगा। खासकर ऐसी मनमानी जो ये हरकतें की जा रही है इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, स्टार्टिंग में हमारे गेस्ट ने बिल्कुल सही कहा था, युद्ध जो है ईरान और यूएस के बीच में है। आप आपस में जो लड़ना है लड़िए, से दुनिया का क्या लेना देना। दुनिया को बीच में घसीट रहे हैं तो कहीं ना कहीं
यही समय है, आपको भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। सब देशों को जहां जहां से ईरान के जहाज निकल रहे हैं वो भी सब टैक्स लगाना शुरू कर दे, तभी ये चीजें खत्म होंगी, वरना ये चीजें बढ़ती जाएंगी। अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा तो ईरान अपनी दादागिरी बढ़ाता बिल्कुल, और रहेगा। एक ये खाली अच्छा सुझाव है, एक अच्छी ऑप्शन तो है ये किसी भी देश के लिए कि साइसर जिसके आसपास समुद्र की कोई भी सीमा हो या इंटरनेशनल वाटरवेज हो, उस पर आप कब्जा जमाइए, फीस वसूलिए और उसे कह दीजिए कि आप एक तरह से यहाँ पर कहीं ना कहीं सर्विस फीस ले रहे हैं, या फिर आप इसलिए ले रहे हैं कि पर्यावरण को आपको बचाना है, तो आपको बहुत से काम करने हैं उस जगह पर। ये तमाम ऐसे कारण हो सकते हैं, तो ये एक तरह से आइडिया भी है बाकी देशों के लिए। आइडिया है उन देशों के लिए जो ईरान की तरह रोग होंगे, तो ऐसे देश अभी कम हैं। ईरान और नॉर्थ कोरिया का कोई सानी नहीं है दुनिया में, गीतू। हम डिप्लोमेसी में बैलेंस्ड वर्ड्स यूज करते हैं, बट ये रियलिटी है और ये अब पूरी दुनिया को दिख रहा है। चाहे उनके बहुत ही सिंपैथाइजिंग टोन्स में यूरोप बोलता हो कि हम ईरान के साथ लड़ाई नहीं करेंगे और ये तो गलत है, अब उन्हें असली चेहरा दिख रहा है। ये आउट एंड आउट एक अनलॉफुल एक्टिविटी है जिसको पूरी दुनिया बैठकर सिर्फ देख रही है। ये बहुत ही अनफेयर कंडक्ट है ग्लोबल कम्युनिटी का कि अमेरिका और ईरान की लड़ाई है, छोड़ दो। अमेरिका और ईरान की लड़ाई हॉर्मुज में नहीं है, हॉर्मुज एक ग्लोबल लड़ाई है, ईरान वर्सेस द ग्लोब। पूरी दुनिया की शिपिंग को रोक रखा है, आर्बिट्ररी ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, वाटरवेज को गलत मार्क करके पब्लिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं ऑफिशियली, और हम पूरी दुनिया चुप करके बैठी है। दिस इज वेरी इरिटेटिंग। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि अमेरिकन प्रेसिडेंट क्यों अपना डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है नाटो से, ईयू से, क्यों उनको नेम्स कॉलिंग कर रहा है। इट इज वेरी इरिटेटिंग। हर इंसान दुनिया में परेशान है एनर्जी को लेके। अभी कुछ दिनों में खाने की दिक्कतें आएंगी अफ्रीका में, जहां खाद्यान्न के जो खाद जाता है, फर्टिलाइजर्स, और ईरान ने रोक रखा है, दुनिया बैठकर देख रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।